Yes. Hello everyone. Today we are going to do your chapter 2 of computer book by Prachi publication Vivek Sharma Exploring ICT World. एक्सप्लोरिंग आईसीटी वर्ल्ड का आपका सेकेंड चैप्टर है वर्ड प्रोसेसर टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर का जो मतलब है, टैबुलर का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है टेबल से। टेबल टेबल हम बनाते हैं ना, जो हम जैसे अब आपके मार्कशीट बनाते हैं, आपके मार्क्स लिखते हैं आपके क्लास में कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, तो हम एक टेबल बना के लिखते हैं। सीधा ऐसे पैराग्राफ में तो लिखते हैं ना, हम उसको एक पैराग्राफ के बजाय हम उसको टेबल बनाकर लिखते हैं। तो हम इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर हम आज सीखेंगे कि हम टेबल किस तरह से बना सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग अ टेबल। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये मैंने एमएस वर्ड पहले ही खोल रखा है, तो उसके लिए हम ये एक न्यू फाइल ली है। न्यू फाइल में हम ये ऊपर वाले जो होते हैं इनको हम बोलते हैं टैब्स। तो ये होम टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सारे टैब्स हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब के ऊपर ये हमारे सेकंड ऑप्शन है टेबल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो इसको इंसर्ट करने के लिए, टेबल को इंसर्ट करने के लिए भी आगे तीन ऑप्शंस है। एक है इंसर्ट टेबल, एक है ड्रॉ टेबल और एक है ये ग्रिड। यहाँ पे ग्रिड दिखा दिया हमें। तो ग्रिड का सबसे इजी मेथड है, अगर मुझे देखो, मुझे अगर 4 कॉलम्स चाहिए, मैंने 4 कॉलम से ली, 10 रोज चाहिए, मैंने 10 रोज सेलेक्ट कर ली। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरा इंसर्ट हो गया, ये मेरा टेबल इंसर्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इंसर्टिंग अ टेबल थ्रू ग्रिड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टेबल हो गया, इंसर्ट के थ्रू इंसर्ट हो गया, ग्रिड के थ्रू इंसर्ट हो गया। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट हम किस तरह से टेबल बना सकते हैं। एक तो हमने ये टेबल बना लिया, अब मैं नीचे एक और टेबल बनाने जा रही हूँ इंसर्ट करके दूसरे मेथड से। तो सेकंड मेथड क्या है, इंसर्ट टेबल। मैंने अब यहाँ ग्रिड पे सिलेक्ट नहीं किया, मैंने यहाँ इंसर्ट टेबल पे सिलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पर मुझे बताना होगा कि मुझे कितने रोज चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए। कॉलम क्या बोलते हैं हम, जो वर्टिकल वाइज, मतलब इसको हम बोलेंगे कॉलम एंड दिस इज रो। ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल होगा इसको हम बोलेंगे रो, और ये जो वर्टिकल होगा उसको हम बोलेंगे कॉलम। तो हमें बताना है यहाँ पे कि मुझे कितने कॉलम चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 10 कॉलम और मुझे रोज चाहिए 20। तो मैं करूँगी ओके। तो ये देखो मेरा नीचे एक और टेबल बन गया, इसमें 10 कॉलम्स हैं और 20 रोज हैं। ये बनी रोज एंड ये हमारी कॉलम्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड मेथड जिसके थ्रू हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया ग्रिड मेथड, सेकंड हो गया इंसर्ट टेबल। अब थर्ड मेथड, एक और मेथड है जिसके थ्रू हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, ड्रॉ टेबल। यहाँ इसी पे ही हम जाएंगे दोबारा, और ये है ड्रॉ टेबल। यहाँ ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो पेंसिल आ गई, पेंसिल से मैं टेबल को ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन्स में बना रही हूँ, पेंसिल से मैं खुद लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। दिस, तो जितना भी मुझे चाहिए मैं उसको बना सकती हूँ। तो इस तरह से ये टेबल इंसर्ट हो गया। तो मैंने ये आपको 3 टेबल इंसर्ट करने बताए हैं, किस किस तरह से है। एक है थ्रू ग्रिड, एक है थ्रू इंसर्ट टेबल और एक है थ्रू पेंसिल। ठीक है, तो दिस इज़ योर हाउ टू इंसर्ट टेबल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए तो इसमें क्या है, हम डाटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगी एंड इफ़ आई वांट टू राइट हियर नेम, मैंने लिखा नेम, फिर मैंने लिखना है यहाँ पे क्लास, मुझे लिखना है यहाँ क्लास, फिर मुझे लिखना है यहाँ पे एडमिशन नंबर और फिर मुझे लिखना है यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल कर्सर को मैं यहाँ पर लेकर जा रही हूँ और मैं इसमें डाटा इंसर्ट कर रही हूँ। अब आज देखते हैं हमारी क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। प्रिया एंड प्रियांशी एंड we have जीविका एंड अंजलि एंड मंजिता, यस, हिमानी एंड वी हैव हु एल्स लेफ्ट। और कौन है हमारी क्लास में आज, दिव्या, यस वी हैव दिव्या। So these all are present today. 1 2 3 4 5 6 7 7 students are present today. मैंने इन सबके यहाँ पे नाम लिख लिए। This is called inserting. How to enter the data. हम किस तरह से डाटा इसके अंदर अपनी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास लिख सकती हूँ। इफ आई वांट टू राइट हियर क्लास 6th एंड अगेन
6th, इस तरह से, एंड देन आई वांट टू राइट एडमिशन नंबर, वट एवर जो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ लिख सकती हूँ, एंड देन आई वांट टू राइट हियर मार्क्स। सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, कर्सर को यहाँ पर लेके जा रही हूँ एंड देन आई एम इंसर्टिंग द मार्क्स हियर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसर्टिंग द डाटा या फिर एंटरिंग द डाटा। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, लाइक टू मूव फ्रॉम सेल टू सेल इन अ टेबल इन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। अगर मुझे एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, लाइक मैं हिमानी में हूँ और मुझे दूसरे सेल में जाना है, नेक्स्ट में जाना है, तो मैं टैब की प्रेस करूंगी और मैं नेक्स्ट में जा रही हूँ, नेक्स्ट आइकन में जा रही हूँ, नेक्स्ट सेल में जा रही हूँ। इसको हम बोलेंगे सेल, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो, दिस इज सेल। अगर मुझे एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी टैब। फिर है टू मूव फ्रॉम सेल टू सेल इन अ टेबल इन अ राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे बैक जाना है, पीछे वाले सेल में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट के साथ टैब दबाऊंगी तो मैं पीछे आ सकती हूँ। तो दीज आर शॉर्टकट कीज, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द माउस वी कैन यूज द कीबोर्ड ऑल्सो। देन गो टू द बिगनिंग ऑफ कॉलम। अगर मुझे कॉलम के बिगनिंग में जाना है तो मैं क्या करूँगी, ऑल्ट प्रेस करूँगी प्लस पेज अप। वेयर इज आर पेज अप, तो मैं कॉलम के बिल्कुल स्टार्टिंग में चलेगी। और मुझे कॉलम के एंड में जाना है तो मैं क्या करूँगी, ऑल्ट प्लस पेज डाउन, तो मैं कॉलम के बिल्कुल एंड पर आ गई। दिस इज ऑल शॉर्टकट कीज, ये यू हैव टू लर्न दीज। ये ऑरल के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गो टू द एंड ऑफ रो, एंड ऑफ रो में ऑल्ट प्लस एंड, वेयर इज एंड, ये एंड में चलेगी, ऑल्ट प्लस होम, ये मैं होम में चलेगी। तो दिस इज ऑल द शॉर्टकट कीज, ये आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 17 पर। ये आपने सारी शॉर्टकट कीज लर्न करनी है। देन वी हैव फॉर्मेटिंग अ टेबल। फॉर्मेटिंग अ टेबल, फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने एक टेबल बनाया है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिज़ाइन करना। मेरा ये टेबल सिलेक्टेड है, मुझे इसको डिज़ाइन करना है, तो मैं ये क्या करूँगी, यहाँ से ऊपर जाऊँगी एंड आई विल क्लिक हियर, वेट 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आती हूँ हमारी स्क्रीन को। हाँ, इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा डिज़ाइन ऑप्शन है, ऊपर डिज़ाइन टैब है, आई विल गो हियर एंड आई विल क्लिक हियर। सी, ये मेरे पास डिज़ाइन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सी हियर, I like this one, I change this. If I like this one, this I change. If I like this one, I will change this. तो these all are, you can say, हमारे लेआउट हमारे पास अवेलेबल है। हम जो भी डिज़ाइन देना चाहें we can give it from here. Insert, यहाँ पे ऊपर जो टैब दिया है डिज़ाइन टैब के अंदर। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे इसका बॉर्डर चेंज करना, मैं बॉर्डर ऑल बॉर्डर देना चाहती हूँ। देखो इस वर्ड के ऊपर, जिस वर्ड के ऊपर मेरा कर्सर था उसके ऊपर बॉर्डर आ गया ना। इफ आई सेलेक्ट फुली एवरीथिंग आई विल सेलेक्ट एंड आई विल डू, इफ आई सेलेक्ट ऑल दीज थिंग्स, ये मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया सभी को, एंड आई विल क्लिक ऑन बॉर्डर्स। तो देखो यहाँ पे सभी के बॉर्डर्स आ गए। ठीक है, ये सभी की लाइंस आ गई ना, पहले लाइंस नहीं थी। इफ आई वांट टू गिव शेड, लाइक मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं इसमें कोई शेड अलग देना चाहती हूँ, तो देखो ये कलर चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे देखो येलो कलर हो रहा है, ग्रीन कलर हो रहा है, वट एवर कलर आई वांट टू गिव। इफ आई वांट टू हाईलाइट प्रियांशी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे येलो कलर दे दूँगी, तो प्रियांशी इज हाईलाइटेड। तो दिस वे आई कैन डू फॉर्मेटिंग ऑफ माई टेबल। ठीक है, दिस ऑल इज डन इन MS वर्ड। अब हम कर रहे हैं एडिटिंग अ टेबल। अब हमारे इतना हो गया, हमारा इंसर्ट हो गया, डाटा एंटर हो गया और फॉर्मेटिंग हो गया। इसके अंदर क्या है, इफ आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड द, इफ आई वॉन्ट टू एडिट द टेबल, अगर जैसे मेरी ये एक कॉलम है एंड आई वॉन्ट टू इंसर्ट वन मोर कॉलम, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। ये देखो यहाँ पे एक और कॉलम आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ और लिखना था, मैं यहाँ पे एक लिखना चाहती थी फादर नेम और मैं भूल गई, मैं एक कॉलम बनाना भूल गई यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट टू द लेफ्ट। तो मेरा क्या हो गया, मैं एक और बनाना चाहती हूँ, मदर नेम भी मुझे ऐड करना है, तो इंसर्ट टू द राइट, तो मेरा एक और कॉलम आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर नेम एंड फिर मैंने लिख दिया मदर नेम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एडिटिंग देखो, ये इसको मैंने पकड़ के हमारा कॉलम को मैंने इंक्रीज कर लिया, डिक्रीज कर लिया, वट एवर आई वॉन्ट। इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस एंड इफ आई विल शो यू दिस हियर। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सारी ग्रिड लाइंस दिख रही हैं आपको। ये हो गया मदर नेम का कॉलम हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ फादर नेम के कॉलम को, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगी एंड आई कैन इंक्रीज इट दिस वे। दिस इज कॉल्ड एडिटिंग अ टेबल, टेबल को एडिट करना। अब मैं यहाँ पे हूँ एंड आई फॉरगॉट टू राइट अ नेम बिफोर जीविका, जीविका के ऊपर मेरा एक नाम आना था, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगी, इंसर्ट रोज अबव,
तो मेरा यहाँ पे एक कॉलम आ गया। फॉर एग्जांपल एक और बच्चा प्रेजेंट है हमारी क्लास में, और कौन है, प्रिया एक और है, प्रिया। इफ़ आई फॉरगॉट टू राइट हर नेम, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर दोबारा लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट करके ऊपर मुझे करना है, अगर मुझे नीचे करना है तो मैं यहाँ पे करूँगी क्लिक एंड इंसर्ट रो बिलो, तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे रो इंसर्ट कर सकती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड इंसर्टिंग, और यू कैन से एडिटिंग। अब मुझे लगा कि ये तो एक्स्ट्रा हो गई, ये रो तो एक्स्ट्रा हो गई, तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक एंड डिलीट सेल। डिलीट सेल में उनको बोल दूँगी डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर रो, तो पूरी रो को डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये मेरी रो डिलीट होगी। अब मुझे लगा मदर नेम वाला कॉलम एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक डिलीट कॉलम, वो कॉलम डिलीट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिंग अ टेबल, ठीक है। आगे फिर आ गया हमारा नेक्स्ट है टेबल स्टाइल, हमारा हो गया। अब मूविंग द टेबल, टेबल को मूव करना है, तो यहाँ पर देखो ये कर्सर है, जब मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आई तो ये कर्सर ये बन गया ना, प्लस बन गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, टेबल को मूव कर सकती हूँ। ये देखो टेबल मेरा मूव कर रहा है, ऊपर से उठा के इधर से नीचे, कहीं मर्जी मैं इसको टेबल को ले जा सकती हूँ। दिस इज मूविंग द टेबल, ठीक है। एंड रीसाइजिंग द टेबल, टेबल को रीसाइज करना, अगर मैं टेबल को बड़ा या छोटा करना चाहती हूँ तो नीचे देखिए यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, इससे मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। ये देखो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया। एंड इफ आई वांट टू इंक्रीज इट, ये किसने किया बेटा, इसको रब करो, दिस ये हो गया, बिग हो गया, ठीक है। तो दिस इज रीसाइजिंग द टेबल, साइज को मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। एंड ये क्या करते हो बेटा तुम, ठीक है। उसके बाद हमारा आया, यहाँ तक हो गया हमारा। एंड देन वी हैव मर्जिंग और स्प्लिटिंग द टेबल, दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, मर्जिंग और स्प्लिटिंग अ सेल्स इन अ टेबल। अगर हमने मर्ज करना है, दो सेल्स को मर्ज करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक ये सभी बच्चों के नेम्स, सभी 6th क्लास के बच्चे ना, मुझे ये सारे जो सेल्स हैं उनको मर्ज करना, तो मैं क्या करूँगी, इन सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं करूँगी राइट क्लिक करने के बाद मैं करूँगी मर्ज सेल क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर एक ही बार लिख दूँगी 6th क्लास, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लाइक इफ आई वांट टू राइट हियर दीज ऑल स्टूडेंट्स, वेट आई विल राइट हियर these all students belong to class 6th। तो मैंने इसको क्या करा, ये मैंने सारे जो कॉलम्स है उनको मर्ज कर दिया, ठीक है। जैसे अब अगर मुझे ये दोनों रोज, दोनों सेल जो है मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक एंड मर्ज सेल, ये हो गए मेरे, एक ही बन गया ना, ये यहाँ पर 2 है और नीचे वाला एक ही बन गया। अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी, स्प्लिट सेल, तो क्या करेंगे, इसको कितने नंबर में हमने स्प्लिट करना है, कितने कॉलम में, 2 में, तो ये हमारा दोबारा स्प्लिट हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर बढ़ा भी सकती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड मर्जिंग द सेल और स्प्लिटिंग द सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इतना आपके चैप्टर में इतना ही था। बुक वर्क मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया है, मैं आपको अभी डिस्कस करती हूँ बुक वर्क। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।